बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो पहले जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है और सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े कुछ टर्म्स जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स को थ्रू फार्मूलाज कैसे सॉल्व किया जाए और आप खुद ही फार्मूला कैसे डिराइव कर सकोगे वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े कुछ टर्म्स। इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके कोर्स में नहीं है। आप यू विल स्टडी इट इन योर हायर क्लासेस। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? मान लीजिए कि आप कुछ रुपए बैंक से या फ्रॉम एनी फ्रेंड्स ऑफ यू कुछ रुपए आप धार लेते हैं, बोरो करते हैं। कुछ रुपए आप बोरो करते हैं तो जो अमाउंट हम बैंक से लाते हैं और हमारे कोई भी फ्रेंड से हम उधार के तौर पे लाते हैं, उसको हम बोलते हैं मूलधन, मतलब प्रिंसिपल। सपोज हम बैंक से 1000 रुपीज लाते हैं, ओके, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। उसको पी लेटर से हम डिनोट करेंगे। क्लियर? 1000 रुपये आप लाते हैं कितने साल के लिए? टाइम 2 इयर्स के लिए, ये आपका टी। क्लियर? तो 2 साल बाद आप जब वो 1000 रुपीज रिटर्न करोगे तो थोड़े ना बैंक आपको ऐसे ही दे देगा 1000 रुपीज। वो क्या करेगा, वो 1000 रुपीज जो दिया है आपको, वो 1000 रुपीज भी आपसे लेगा और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा रुपया, जो एक्स्ट्रा रुपीज, सपोज आपसे बैंक 50 रुपीज एक्स्ट्रा लेता है। सपोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स बैंक आपको 50 रुपीज ज्यादा देने के लिए बोल रहा है, तो आप कितना देंगे वहां पर? 1050। आप बैंक से लाए थे 1000 रुपीज और बैंक को रिटर्न किए 1050। ये जो 50 ज्यादा आप रिटर्न किए, 50 रुपीज जो ज्यादा रिटर्न किए, वो आपका इंटरेस्ट। इसको डिनोट करेंगे हम आई। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े कुछ टर्म्स, दैट इज प्रिंसिपल, टाइम, इंटरेस्ट, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन और एक टर्म है अमाउंट। मान लीजिए आप 2 साल बाद ये 1000 रुपीज बैंक को रिटर्न करते हैं विथ इंटरेस्ट, मीन्स 1050 रुपीज एक्स्ट्रा। कितना हो जाएगा आपका? 1050। ये हो गया आपका अमाउंट। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर ए से। तो अमाउंट मीन्स आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, और एक टर्म है रेट। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होता है? सपोज आप बैंक से 100 रुपीज ले लेते हैं एंड आपका ये प्रिंसिपल हो गया 1 साल के लिए, और बैंक आपको बोले कि आपका रेट 5% पर एनम। इसका मतलब यह है कि आप अगर 1 साल के लिए 100 रुपीज बोरो करते हैं तो जितना इंटरेस्ट आप दोगे, द इंटरेस्ट ऑफ 100 रुपीज इन ए ईयर इज नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्लियर? अगर आप 1000 रुपीज लाते हैं 1 ईयर के लिए तो आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? देखिए, आपका 100 के लिए 5% पर एनम। इट मीन्स दैट आप अगर 100 रुपीज बोरो करते हैं
तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 5 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप 1000 लाते हैं तो कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 100 10 जा 1000, 5 10 जा 50 रुपीज। अगर आप 1000 रुपीज बोरो करते हैं बैंक से एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 1 साल के लिए, तो आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट 50 रुपीज। तो रेट क्या है? द रेट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड पर ईयर एट 100 रुपीज। 100 रुपये में 1 साल के लिए जितना इंटरेस्ट आपके लिए कैलकुलेशन किया जाता है उसको हम रेट पर एनम बोलते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको यूनिटरी मेथड में सॉल्व करें तो कैसे करें, और फॉर्मूला बेस करें तो कैसे करें? देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹700 एट 4% पर एनम इन 3 years। इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? आपका यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4%। इट मीन्स इफ आपका प्रिंसिपल 100 रुपीज हो, इन 1 year इंटरेस्ट कितना लगेगा? 4 रुपीज। क्लियर? इफ 1 रुपीज आपका प्रिंसिपल हो इन 1 year, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 4 डिवाइड बाय 100। क्लियर? आपका 3 years के लिए दिया गया है, तो 1 रुपीज के लिए 1 साल में 4/100, तो वही 1 रुपीज इन 3 years 4/100 मल्टीप्लाइड 3, दैट इज 3 4 12/100। और हमारा प्रिंसिपल कितना है? 700। तो 1 रुपीज के लिए 3 साल में 12/100 आपका इंटरेस्ट। तो फॉर 700 इन 3 years आपका हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई 700। 100 1 जा 7 जा 12 7 जा 84। ये आ गया आपका इंटरेस्ट। अगर आपको अमाउंट पूछा जाए तो कितना होगा? आपका प्रिंसिपल है 700 एंड इंटरेस्ट 84, दैट इज 784। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 years यू हैव टू पे टोटल सम ऑफ 784। ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में कितना लंबा प्रोसेस लगता है और लंबा आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो अगर हम इसको फॉर्मूला मेथड में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, आपको जस्ट कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। सिंपल इंटरेस्ट दैट इज आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड आर मल्टीप्लाइड टी डिवाइड बाय 100। अब इसको याद रखना है, जो कि बहुत काम आएगा। और एक ही फॉर्मूले से वी कैन डिराइव द डिफरेंट टर्म्स। सपोज आपका रेट पूछा गया हो, क्लियर, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया हो, तो आपको क्या करना है? ऊपर सिंपली 100 मल्टीप्लाइड आई डिवाइड बाय देखिए रेट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, और मिसिंग क्या है? प्रिंसिपल मिसिंग है, मल्टीप्लाइड टाइम मिसिंग है। क्लियर? सपोज आपको टाइम पूछा गया हो तो वही मेथड, ऊपर 100 मल्टीप्लाई आई। अब देखिए टी है, आई है, मिसिंग क्या है? पी एंड आर, नीचे पी मल्टीप्लाइड आर। ठीक उसी तरह आप इस तरह से एक ही फॉर्मूले को याद करके आप खुद डिराइव कर सकते हो। 1 by 1 I will discuss all the questions with you, so you have to watch carefully and don't skip the video। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर P प्रिंसिपल दैट इज ₹700 मल्टीप्लाइड R रेट 4 एंड टाइम दैट इज 3 years डिवाइड बाय 100। हाँ, और एक चीज आपको याद करना है, फॉर्मूला में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ये तो रुपीस होता है, लेकिन
कभी कभार आपका रेट पैसा में देता है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। ऑलवेज द रेट शुड बी ऑलवेज इन रुपीज, रुपीज में लेना है उसको। और टाइम भी कभी कभी मंथली, फॉर 6 मंथ, फॉर 4 मंथ्स, 1/2 मंथ्स, 1/2 ईयर्स, इस तरह के देते हैं। तो आप टाइम को भी आप ईयर में कन्वर्ट करना, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर? उसको ध्यान रखना है। हाँ देखिए अब क्या हो गया, ये 100 00 ये कट हो गया, 7 4 जा 28, मल्टीप्लाइड 3 जा 24, 3 2 जा 6 एंड 8 84। हम जब ट्रेडिशनल मेथड में किए थे तो तब भी हमारा आंसर 84 था, अब भी आंसर हमारा 84 आ रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू फॉलो दी फॉर्मूला मेथड व्हाइल कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप और अच्छी तरह से समझ सकोगे। देखिए आपके क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम ₹4,250 अमाउंट्स टू ₹5,610 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ये आपका 2014 में आया था आपके पेपर में। तो वी हैव टू गो थ्रू दी फॉर्मूला मेथड। तो हमें व्हाट इज गिवन, प्रिंसिपल दैट इज ₹4,250 एंड अमाउंट्स टू 5,610। वो क्या है, उसका अमाउंट है, अमाउंट 5,610 एंड एट द रेट ऑफ 8%, आपका रेट दिया गया है 8% पर एनम। तो वी हैव टू फाइंड आउट टाइम टी। हमारा फॉर्मूला क्या है, ऊपर हम क्या लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई आई डिवाइड बाय टी है, आई है मिसिंग, पी एंड आर। क्लियर? पी दिया गया है, आर दिया गया है, लेकिन इंटरेस्ट यहां पर मिसिंग है। तो इंटरेस्ट हम कैसे पता करेंगे, देखिए आपका प्रिंसिपल था 4,250 और हमें, और वही 4,250 अमाउंट्स टू 5,610, मतलब आप 4,250 अगर बैंक से लोन लाते हैं और बोरो करते हैं तो वो आफ्टर सम इयर्स इट विल अमाउंट्स टू 5,610। इट मीन्स दैट ये 4,250 प्लस इंटरेस्ट होने पर आपका अमाउंट हो गया 5,610। तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे, 5,610 माइनस 4,250, 1,360, ये आपका इंटरेस्ट। सो लेट्स पुट द वैल्यूज, 100 multiply interest that is 1,360 divided by P 4,250 multiplied R 8, 0 0, 4 2 are 8, 4 3 are 12 and 4 4 are 16, 2 1 are 20, 2 1 are 2, 17 and here 5 5 2 are 10, 0, 5 8 are 40 and 5 5 are 25, 17 1 are 17, 17 5 are 85, 5 1 are 5 and 5 4 are 20। तो 4 1 are 4, नीचे 1 1, तो आंसर आएगा हमारा 4 years। देखिए by using formula you can find the solution in few seconds। कभी कभी क्या होता है, ये आपका फ्रैक्शन में आता है, तो एक फ्रैक्शन को लेके हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए रेट या फिर ईयर फ्रैक्शन में आ जाए तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे और फॉर्मूला में उसको कैसे पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 60,000 रुपीज फॉर 3 years and 3 months एट द रेट ऑफ 4 whole 1/2% पर एनम। आपका यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, ₹16,000 एंड रेट 4 whole 1/2 दैट इज 2 4 8 and 1 9/2
एंड टाइम 3 years 3 months। आपको क्या बोला था मैं कि ईयर को हमेशा यू हैव टू कन्वर्ट द मंथ्स इनटू ईयर्स। सो इट मीन्स 3 years 3 whole and 3 months means 3 by 12 years, और 3 1s are 3 and 3 4s are 12, that is 3 whole 1 by 4 years, 4 3 are 12 and 1 13 by 4 years। Clear? Then we have to put the values. Interest is equal to P multiply R multiply T divided by 100। P means 16,000 multiply R rate। देखिए आपका रेट फ्रैक्शन में है 9/2। अब जब ऊपर की लाइन में फ्रैक्शन आ जाए तो यू हैव टू राइट द न्यूमरेटर एट द अपर पार्ट एंड डिनोमिनेटर एट द लोअर पार्ट। लेकिन आपका नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो यू हैव टू राइट द न्यूमरेटर इन द लोअर पार्ट एंड डिनोमिनेटर इन द अपर पार्ट। क्लियर? तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऊपर आया है तो हमें न्यूमरेटर को ऊपर लिखना है और डिनो को नीचे। नेक्स्ट टाइम भी आपका कितना हुआ 13/4 years, ये भी फ्रैक्शन है और ये ऊपर रहेगा मीन्स 13 न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। मल्टीप्लाई एंड देन 100 00 00 4 1 जा 4 and 4 4 जा 16 0 जा 0 220 and the answer will be 20 multiply 9 multiply 13, that is 2340। ये आपका इंटरेस्ट। क्लियर? तो जब फ्रैक्शन आ जाए तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि ऊपर में अगर फ्रैक्शन आ जाए अगर ऊपर में आपको फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को ऊपर लिखना है और डिनोमिनेटर को नीचे, और अगर नीचे आपका फ्रैक्शन आ जाए तो न्यूमरेटर को नीचे एंड डिनोमिनेटर को ऊपर। इस तरह के नंबर को आप प्रैक्टिस करने के बाद आप दूसरा वीडियो में जा सकते हैं जहां पर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस किया गया है। आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज हैव ए सब्सक्रिप्शन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।